12 ज्योतिर्लिंग अनंत ज्योति के सिंबल। ये पवित्र स्थल भगवान शिव की असीम शक्ति और कृपा का प्रतीक है। पूरे भारत में 12 पवित्र स्थल भगवान शिव की असीम शक्ति और कृपा का एम्बॉडीमेंट करते हैं। ये स्थल शिव की डिवाइनता और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये ज्योतिर्लिंग ईश्वर के अलग अलग रूपों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी पहचान और महत्व है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का लिंग, जो दीप्तिमान ऊर्जा का प्रतीक है। यह ऊर्जा भक्तों को आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है, जो शिव की सर्वव्यापकता का प्रमाण है। ये स्थल शिव की अनंतता का जीवंत प्रमाण है। ये स्थल उच्च चेतना के द्वार है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आकर भक्तों को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। पूरे भारत में फैले हुए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी अनूठी कथा और इतिहास है। ये स्टोरियां भक्तों को प्रेरित और मार्गदर्शित करती हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में उनके महत्व को उजागर करते हैं। ये धर्म ग्रंथ ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की तीर्थ यात्रा को अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह आशीर्वाद प्रदान करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह यात्रा भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के बहुआयामी स्वरूप की एक अनूठी झलक पेश करता है। ये स्थल शिव की अनंतता और डिवाइनता का प्रतीक है। सोमनाथ, पहला ज्योतिर्लिंग। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सोमनाथ पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। अरब सागर के सामने मंदिर का स्थान इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है। सोमनाथ नाम चंद्र देवता के साथ मंदिर के एसोसिएशन का प्रतीक है। मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, जो हर जगह से तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। इसका विशाल शिखर और जटिल नक्काशी भक्ति और बलिदान की कहानियां बयां करती है। सोमनाथ की आत्मा अपने भक्तों की अटूट आस्था में निहित है, जिन्होंने समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया है। चंद्रदेव और ज्योतिर्लिंग की स्टोरी। सोमनाथ की कथा में चंद्र देवता और उनकी खोई हुई चमक को पुनः प्राप्त करने की उनकी खोज की कहानी है। यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। अपने ससुर दक्ष पोर्टल सा शापित, क्षीण होने और अपनी चमक खोने के लिए चंद्र ने भगवान शिव से मुक्ति मांगी। उनकी प्रार्थना और तपस्या ने उन्हें एक नई दिशा दी। दिव्य इंटरवेंशन पोर्टल सा निर्देशित चंद्र प्रभास पाटन पहुंचे और कठोर तपस्या की। यह स्थान अब एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। चंद्र की ईमानदारी से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और चंद्र की चमक वापस दिलाते हुए कर्स को हटा दिया। यह एक अद्भुत क्षण था। आनंदित होकर चंद्र ने शिव से प्रभास पाटन में निवास करने का अनुरोध किया और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह स्थान अब भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एग्जिस्टेंस में आया, जो आस्था और भक्ति का प्रमाण है। यह मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह कथा हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में आकाशीय और स्थलीय लोकों के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है। यह हमें हमारे एग्जिस्टेंस के गहरे अर्थ की याद दिलाती है। कहानी अंधेरे और निराशा के समय में ईश्वर की शरण लेने के महत्व पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। समय के उथल पुथल के बीच आक्रमण और रीबर्थ। सोमनाथ मंदिर का इतिहास इसकी स्थायी पवित्रता और उसके भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। सदियों से मंदिर ने भव्यता और तबाही दोनों के दौर देखे हैं। मंदिर की सामरिक सिचुएटेडी ने इसे इन्वेजन्सकारियों का निशाना बना दिया। सोमनाथ मंदिर को पहली बार 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध के अरब गवर्नर जुनायद ने लूटा था। हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, अक्सर अधिक भव्यता के साथ, आस्था के लचीलेपन का टेस्टमेंट। 11वीं शताब्दी में मंदिर को महमूद गजनी के हाथों सबसे विनाशकारी हमले का सामना करना पड़ा। सोमनाथ पर बार बार हुए हमले हिंदू आस्था और पहचान के प्रतीक के रूप में मंदिर के महत्व को उजागर करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आधुनिक सोमनाथ के आर्किटेक्ट। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद
सोमनाथ मंदिर के खंडहर देश के अशांत अतीत की मार्मिक याद दिलाते थे। यह मंदिर सदियों से इन्वेजन्सों और विनाश का शिकार रहा था और इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल प्राइड के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की कल्पना की थी। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और इतिहास के पुनर्जागरण का प्रतीक माना। पटेल का मानना था कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण से अतीत के वाउंस भरेंगे और नव स्वतंत्र राष्ट्र में एकता को बल मिलेगा। उन्होंने इसे एकता और अखंडता का प्रतीक बनाने का संकल्प लिया। पटेल का दृष्टिकोण एक ऐसे मंदिर का निर्माण करना था जो प्राचीन स्थापत्य परंपराओं के प्रति सच्चे रहते हुए आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता हो। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मंदिर की वास्तुकला भारतीय संस्कृति की गहराई को प्रतिबिंबित करे। पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन 1951 में हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने भारतीय जनता के मन में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया। पटेल का सपना साकार हो गया था और सोमनाथ ने एक बार फिर आस्था के प्रकाश स्तंभ के रूप में अपना स्थान बनाया। यह मंदिर अब न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय एकता और पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज सोमनाथ मंदिर लाखों भक्तों को आकर्षित करते हुए लंबा और गौरवान्वित खड़ा है। इसका विशाल शिखर मंदिर के लचीलेपन की याद दिलाता है। मंदिर परिसर को खूबसूरती से बहाल किया गया है, जो हिंदू पौराणिक स्टोरियों की कहानियों का वर्णन करता है। मुख्य मंदिर में ज्योतिर्लिंग है, जो प्रार्थना करने आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर का वातावरण प्रत्यक्ष ऊर्जा का है। हवा में इंसेंस और मंत्रों की आवाज व्याप्त है। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय है, जहां कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जो इस स्थल के इतिहास की झलक पेश करती है। गर्भगृह के भीतर आस्था की शाश्वत ज्योति आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी एक जीवंत कहानी है, जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। समय के साथ मंदिर की यात्रा आस्था की स्थायी शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सोमनाथ की कहानी एक अनुस्मारक है कि आस्था आशा की किरण का काम कर सकती है, जो हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। मंदिर की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सांत्वना और ईश्वर से गहरा संबंध प्रदान करते हुए प्रेरित करती रहेगी।